राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे श्री जी संकीर्तन मार्ग में। आज हम लेके आए हैं वैशाख मास का 5वां अध्याय। वैशाख मास वो पावन समय जब भगवान विष्णु की कृपा धरती पर सबसे अधिक बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। आज हम लेकर आए हैं वैशाख मास की अद्भुत कथा का 5वां अध्याय, जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। चलो भक्तों, स्टार्ट करते हैं वैशाख मास की दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साधारण ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर वर्ष जब वैशाख मास आता, वह ब्राह्मण पूरे नियम और विधि से व्रत रखता, गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। लेकिन उसकी गरीबी इतनी थी कि कई बार उसे भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसने कभी अपने धर्म और भक्ति को नहीं छोड़ा। एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा, मैं इतना निर्धन हूँ, मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं, क्या भगवान मेरी पूजा स्वीकार करेंगे? उसकी इस चिंता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे एक साधु का रूप धारण करके उसके पास आए। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं वैशाख मास का व्रत तो करता हूँ, लेकिन मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? साधु मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, वैशाख मास में सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। यदि तुम एक छोटा जल भी किसी प्यासे को पानी पिला दो, तो वह भी एक महान पुण्य के समान है। यह सुनकर ब्राह्मण के हृदय में आशा जगी। उसने अगले ही दिन एक छोटा सा घड़ा रखा और राहगीरों को पानी पिलाने लगा। धीरे धीरे उसकी सेवा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे प्रेरित होकर स्वयं भी दान और सेवा करने लगे। एक दिन वही साधु पुण्य उसके सामने प्रकट हुआ और इस बार उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से मेरी सेवा की है। तुम्हारी यह छोटी सी जल सेवा भी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सभी दुख समाप्त होंगे। इतना कहते ही ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई और वह भी जीवन भर भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को केवल धन या बड़े दान से खुश नहीं किया जा सकता। सच्ची सेवा और श्रद्धा से ही सबसे बड़ा पुण्य है। वैशाख मास में किया गया छोटा सा पुण्य कार्य अनंत फल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखेंगे। राधे राधे।